हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस बुक को। इसका नाम है क्रैक द एंट्रेंस। ये मेनली उन बच्चों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले हैं, जैसे कि कोई AIA PGET के लिए प्रिपेयर कर रहा है या फिर PSC के लिए प्रिपेयर कर रहा है या फिर UPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। तो ये मटीरियल मेडिका के लिए, स्पेशली होम्योपैथ्स के लिए ही है, क्योंकि इसमें होम्योपैथिक मटीरियल मेडिका के बारे में बताया गया है। डॉक्टर जितेश TK एंड डॉक्टर अनिल के ने इसको लिखा हुआ है मेनली। अब आप इसमें देख सकते हैं, पहले फॉरवर्ड है, प्रीफेज है, एक्नॉलेजमेंट और कंटेंट जो मेन पार्ट है। इसमें दो पार्ट है, पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। पार्ट 1 में स्टडी मटेरियल है मटेरियल मेडिका से रिलेटेड, और पार्ट 2 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। पार्ट 1 का भी आज हम पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, हाउ टू स्टडी मटेरियल मेडिका फॉर MCQ एग्जामिनेशन। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। पूरी मटेरियल मेडिका इसमें बहुत अच्छे से बताई गई है, कंपैरेटिवली आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। तो सबसे फर्स्ट पार्ट है कि हमें मटेरियल मेडिका को MCQ एग्जामिनेशन के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले तो अगर कोई भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा हो तो उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए, और जो भी वो पढ़ रहा है, जिस भी बुक से पढ़ रहा है, वो बहुत ऑथेंटिक होनी चाहिए। और जब भी उसका एग्ज़ाम है उसके 2 से 3 महीने पहले उसको प्रिपरेशन शुरू कर ही देनी चाहिए। ये मेनली MCQs एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छी बुक है। आप लोगों को अगर मटेरियल मेडिका पढ़ना है तो मेक श्योर कि आप इस बुक से पढ़ें, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब इसमें बताया गया है, आप देख सकते हो, इसमें थोड़ा बहुत डिटेल दी है जो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद यहाँ पे है कि अपन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा करना किस चीज़ पे है। तो अगर आप सबसे मेन तो आपको कौन सी बुक पढ़नी है, एलेन्स कीनोट और बोरिक मटेरियल मेडिका पढ़नी है, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करना है तो। अब उसमें भी अगर आप एलेन्स कीनोट पढ़ रहे हो तो एक तो उसमें सारे ही सिम्टम्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर उसमें कोई भी मेडिसिन ब्रैकेट में दी गई है वो इम्पॉर्टेंट है, उसका रिलेशनशिप सेक्शन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है एलेन्स की बात। अब बात आई बोरिक की। अगर आप बोरिक मटेरियल मेडिका पढ़ रहे हो तो सबसे पहले तो उस हर मेडिसिन का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जो भी सिम्टम्स इटैलिक में लिखे हैं वो इंपॉर्टेंट है, और मोडेलिटी और रिलेशनशिप सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज देख रहे हो तो रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी में भी आपको पता होना चाहिए कौन सी इनेमिकल है, कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉग्नेट है, एनालॉग है, ट्रायल्स ऑफ मेडिसिन है और कॉम्प्लीमेंट करती है एक दूसरे को। फिर आता है फैमिली वाइज स्टडी। तो पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर कोई ना कोई फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको पढ़ना क्या है, हर फैमिली की, चाहे वो वेजिटेबल किंगडम से हो, एनिमल किंगडम से हो, मिनरल किंगडम से, नोस और सार्कोट, इम्पॉन्ड्रेबली या किसी भी चीज़ से हो, तो आपको उनके कॉमन सिम्टम क्या हैं, वो फैमिली के कॉमन सिम्टम क्या है आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आप वेजिटेबल किंगडम की बात करें तो उसमें कंपोजिटी, सोलेनेसी और भी दूसरी जो लेग्यूमिनेसी है फैमिली, इन सब के बारे में पढ़ना चाहिए। इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन आती है, उनके कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, वो पता होने चाहिए। उसके बाद आती है, अगर आप बात करें एनिमल किंगडम की तो ओफीडिया ग्रुप पूछा जाता है। अगर मिनरल की बात करें तो एसिड ग्रुप पूछा जाता है, और भी कई ग्रुप्स हैं वो पूछे जाते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, फैमिली वाइज आपको स्टडी भी करनी है। इसके बाद आता है प्रूवर्स ऑफ द ड्रग्स। पेपर में ये भी पूछा जाता है कि ये मेडिसिन किस ने प्रूव की है। तो आपको सबसे पहले तो डॉक्टर हैरिंग, जिन्होंने मोस्टली वेनम्स जो है उनको टेस्ट किया है, जैसे कि लैकेसिस वगैरह, डॉक्टर हैरीमैन की तो सारी मेडिसिन पता ही होनी चाहिए कि उन्होंने कौन कौन सी मेडिसिन प्रूव की है। इसके अलावा अगर आपको देखना है तो डॉक्टर बर्नेट, स्वान, बर्ट, स्टाफ और लक्स की भी पता होने चाहिए। इंडियन जो प्रूवर है उनके, उन्होंने जो कौन कौन सी ड्रग प्रूव की है वो पता होना चाहिए। ट्यूबरकुलिनम, सोराइनम, कार्सिनोसिनम, जो भी नोसोड्स है उनको किसने प्रूव किया है वो पता होना चाहिए। अब बात आती है सोर्स बुक्स इन मटेरियल मेडिका। तो अगर हम मटेरियल मेडिका पढ़ रहे हैं तो वो कौन कौन सी मटेरियल मेडिका होती हैं वो पता होना चाहिए। क्लिनिकल टाइप की होती है, कितने भी वैरायटी के मटेरियल मेडिका होती है वो पता होना चाहिए। उनका ईयर ऑफ पब्लिकेशन पता होना चाहिए, कितने वॉल्यूम में है, कितनी ड्रग्स है उसमें, कंट्रीब्यूटर्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, और ट्रांसलेशन उसकी अगर हुए हैं तो स्कीमा कौन सा है, ग्रेडिंग है 1 है, 2 है, 3 ग्रेडिंग, जैसे कैंट की जो है उसमें 3 ग्रेडिंग है, बोरिक में 2 ग्रेडिंग है ना। और यहाँ पे भी कुछ भी पॉइंट्स अगर इंट्रोडक्टरी चैप्टर में दिए गए हैं मटेरियल मेडिका में वो पढ़ना ज़रूरी है। जैसे कि बोरिक अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है। तो अगर आप वो पढ़ रहे हो तो आपको उसको इंट्रोडक्टरी पार्ट और मोडेलिटी और इटैलिक्स में जो भी लिखा है वो तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बोरिक में। फिर आता है डिजायर, एवर्जन एंड कंप्लेंट्स फ्रॉम। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मेडिसिन की डिज़ायर क्या है, एवर्जन क्या है और कंप्लेंट्स फ्रॉम क्या है। जैसे कि अगर आप देखें तो एप्पल की डिज़ायर जो है वो ग्वाइकम में भी है और एंटिम टार्ट में भी है। अगर एवर्जन की बात की जाए
तो फैटी रिच फूड से जो है पल्सर को प्रॉब्लम होती है, तो उसको एवर्जन भी है और उसको कंप्लेंस फ्रॉम भी है। तो आपको इस टाइप की चीज़ें पता होनी चाहिए। डिज़ायर फॉर ऑयस्टर, ऑयस्टर एवर्जन, कंप्लेंस फ्रॉम ऑयस्टर, इस टाइप की कोई भी चीज़ें अगर हैं तो उसको आप ज़रूर नोट करिए और याद रखिए। इसके बाद आता है मियास्मेटिक बैकग्राउंड, थर्मल रिएक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइड एफिनिटी ऑफ कॉमन रेमेडीज। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मेडिसिन जो है उसका मियास्मेटिक बैकग्राउंड क्या है। जैसे हमको सबको पता है कि सल्फर और सोराइनम जो है उसका जो मेनली मियास्मेटिक बैकग्राउंड क्या है, सोरा है। थर्मल रिएक्शन पता होना चाहिए, जो डॉक्टर गिब्सन मिलर हैं उन्होंने हॉट एंड कोल्ड रेमेडीज बताई हैं कैंट रेपर्टरी के इंट्रोडक्टरी चैप्टर पे। तो आपको वो पता होना चाहिए कि कौन सी जो मेडिसिन है वो थर्मली हॉट है या फिर चिली है ना। जैसे कि सल्फर जो है वो हॉट रेमेडी है, हिपर सल्फ जो है वो टुवर्ड्स चिली है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए, साइड एफिनिटी पता होना चाहिए। साइड एफिनिटी का आपको नेक्स्ट पेज में एग्जांपल बताती हूँ मैं। जैसे कि हम सबको पता है कि लेकेसिस जो है वो लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है, कॉस्टिकम जो है वो राइट साइडेड मेडिसिन है, लेकिन लेकेसिस में लेफ्ट साइडेड छियाटिका नहीं मिलता है, राइट साइडेड छियाटिका मिलता है। तो ये आपको साइड एफिनिटी मेडिसिन को पढ़ के ही समझ में आएगा, तो इस सबको भी ध्यान रखना है। इसके बाद आती है मोडेलिटी। तो कहीं पे भी, चाहे वो बोरिक मटीरिया मेडिका हो चाहे वो एलिंस्की नोट हो, उसमें कहीं पे भी अगर इटैलिक्स या बोल्ड में लिखा हुआ है मोडेलिटी तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोडेलिटी है। इसके अलावा भी आपको मोडेलिटी सारी मेडिसिन की पता ही होनी चाहिए। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है पर्सपिरेशन से एग्रावेशन और पर्सपिरेशन से एमेलिरेशन। तो पर्सपिरेशन से एमेलिरेशन जो है वो नेट्रम्यूर को मिलता है ना। और भी उसमें एक एग्जांपल दिया है कि रनिंग विदाउट रेगुलर मील, जब रेगुलर मील में नहीं होता तब उसको अच्छा लगता है। ये कौन सी मेडिसिन है, नेट्रम्यूर मेडिसिन है। तो आपको ऐसे मेडिसिन का मोडेलिटीज पता होनी चाहिए। इसके अलावा है ऑथर्स एंड देयर इंपॉर्टेंट बुक इन मटेरिया मेडिका। तो डॉक्टर हैनीमैन की, HCLN की, TFLN की, ये सारे जो भी डॉक्टर्स हैं, नैश की, डनहम, ह्यूज, हैरिंग, क्लार्क, केंट, एमएल टाइलर, इन सारे डॉक्टर्स ऑथर्स की जो भी मटेरिया मेडिका है वो हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी मटेरिया मेडिका किन डॉक्टर ने लिखी हुई है। इसके बाद आता है टिश्यू रेमेडीज़। टिश्यू रेमेडीज़ में हमें शुजलर्स की 12 टिश्यू रेमेडीज़ जो है उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। फिर बात आती है कॉमन नेम्स। तो जितनी भी मेडिसिन दी गई हैं एलेंस की नोट में या फिर बोरिक मटीरिया मेडिका में, उन सब का, या फिर जो इंडियन ड्रग्स हैं वो, उन सब का कॉमन नेम आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इससे भी आ ही जाता है। इसके बाद आती है प्रीवियस क्वेश्चंस। तो जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है, अगर आप MCQs लगा रहे हैं तो प्रीवियस क्वेश्चंस भी लगाए ही। बाकी MCQs लगाना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है, वो आपको कहीं से भी मिल जाए आपको ज़रूर लगाना चाहिए। आप खुद भी नोट्स बना सकते हैं, कुछ निमोनिक्स बना सकते हैं, निमोनिक्स बना के ज़्यादा इजी हो जाता है। पिक्चर बना के आप याद रख सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन करके आप याद रख सकते हैं मटेरिया मेडिका को, और रिवीजन करके आप याद रख सकते हैं MCQs को। इस पूरी बुक में जो है लास्ट में MCQs दिए हुए हैं, पूरे ये कंटिन्यू MCQs हैं। आप एक बार अगर ये हमारी कंप्लीट हो जाती है तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होने के बाद ये MCQs वाला पार्ट शुरू कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।